पाकिस्तान के एक्शन पर भारत का पलटवार, पाकिस्तान पर किया भारत ने ऐसा वार। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी हुई गुल, भारत के सामने भीगी बिल्ली की तरह थर थर कांपने लगा पाकिस्तान। भारत का ये फैसला सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तानी ट्रक लांघ रहे थे भारत का बॉर्डर। भारत के फौजी भाइयों ने किया पाकिस्तान का गेम ओवर। सीमा पर फिर से मचा बवाल, पाकिस्तान का हुआ हाल बेहाल। पाकिस्तान की डर से मारे हुई पैंट गीली, भारत ने सुनाया पाकिस्तान को फरमान। कहा तुम घुसपैठियों से भिड़ना आता है हमें, नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, लगातार कर रहा है भारत की सरहदों में घुसने की कोशिश। दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति जो बनी थी वो अभी भी बरकरार है। पुलवामा में सीआरपीएफ हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई, जिसमें पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुए थे, उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान की ये करतूतें बॉर्डर से सटी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार देखी जा रही है। इस बार तो पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार कर दी है और उसने भारत की सीमा लांघ दी है। ये चीन वाला काम अब पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन भारत ने इस पर बड़ा अच्छा जवाब देते हुए उस पर कार्रवाई की है। भारत ने पाकिस्तान को उसकी अच्छे से औकात दिखा दी है। तो दोस्तों, ये मामला तब का है जब कुछ पाकिस्तानी ट्रक भारत की सीमा लांघ रहे थे, जिस पर जब भारत ने कार्रवाई की और उन ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद अब भारत के जवानों ने उस ट्रक में देखा तो उस ट्रक में ऐसी चीज़ें निकली जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, हमें पता है कि भारत से मदद मांगने के लिए पाकिस्तान अलग अलग तरीके अपनाता रहा है। यहाँ भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगने के लिए एक चिट्ठी लिखी, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान की उस चिट्ठी के जवाब में कोई मदद नहीं भेजी तो पाकिस्तान ने जैसी हरकत की वो आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद से ही पाकिस्तान की इन दिनों काफ़ी बदनामी हो रही है और पूरी दुनिया उन पर थू थू कर रही है। हमें याद है कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से सब्जियों से भरे ट्रक भेजे गए। दोस्तों, हमें पता चला कि भारत के बॉर्डर में पाकिस्तान ने बिना परमिशन के सब्जियों से भरे ट्रक भिजवा दिए। अब ये पाकिस्तान की साजिश थी या कुछ और, इसका तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन तुरंत भारत ने इन ट्रकों को जब्त कर लिया है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत क्यों की गई। तो दोस्तों, भारत ने इस पर कार्रवाई करके पाकिस्तान के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा लगा दिया है। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत के बारे में आप भी हमें कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और जय हिंद ज़रूर लिखें, ताकि भारत की सेना का इससे हौसला बढ़े। आइए जानते हैं दोस्तों कि पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में सब्जियों का बम्पर पैदावार हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उन सब्जियों की सही कीमत उन्हें नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले पाकिस्तान के किसानों को सही कीमत मिल जाती थी, क्योंकि पहले पाकिस्तान के साथ भारत की ट्रेडिंग होती थी। लेकिन अब जब से भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद किया है, पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि अब उसकी सब्जियों के लिए उसे अच्छा दाम नहीं मिल रहा। इसके बाद पाकिस्तान ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना वो भारत के बॉर्डर में चुपके से सब्जियों के ट्रक भिजवा दे, जिससे उसकी सब्जियां भारत में लोग खरीद लें और उसे पैसा मिल जाए। इसके लिए उन्हें लगा कि बॉर्डर पर बैठे अफसर उनकी मदद कर देंगे, लेकिन भारत के जवान कभी भी पाकिस्तान के जवानों की तरह अपने देश को धोखा नहीं देते। इसलिए उन्हें उनके ट्रक को पकड़ लिया और उनके ट्रक को जब्त कर लिया, जिससे पाकिस्तान का बना बनाया प्लान चौपट हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ने ये जो कदम उठाया वो कितना सही है और कितना गलत, और भारत को पाकिस्तान की इन हरकतों पर उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? आइए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। अपना धर्म लो और पाकिस्तान चले जाओ। पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाने वालों को
राज ठाकरे ने दी चेतावनी, कहा हिंदू भड़के तो अंजाम सही नहीं होगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में पीएफआई के कुछ समर्थकों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद से राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे भी कूद पड़े हैं। उन्होंने आरोपियों को खुली चेतावनी दी और कहा कि संभल जाओ, नहीं तो अगर हिंदू इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं तो त्योहार के दौरान अशांति हो जाएगी। अगर हम तय कर लें तो तुम बदमाशों का अंजाम क्या होगा ये सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब बोलने के लिए मत उकसाओ। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को तुरंत समाप्त करना बेहतर होगा। कथित तौर पर नारे लगाने वालों के लिए राज ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है तो अपना धर्म लें और पाकिस्तान चले जाएं। हमारे देश में इस तरह के नाटक की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं केंद्र और राज्य के गृह मंत्रियों से ऐसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। यदि नहीं तो हमारे देश के हिंदू चुप नहीं रहेंगे। आगे क्या हो सकता है मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहता। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने आगे कहा, मैं केंद्र और राज्य के गृह मंत्रियों से ऐसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं ताकि वे पाकिस्तान का पा भी ना बोल पाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो देश के हिंदू इसे झुकने नहीं देंगे। वे क्या कर सकते हैं ये सबको पता ही है। राज ठाकरे के इस बयान को राज्य और केंद्र के लिए एक अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हुई देशव्यापी कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र के पुणे में हुई विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जवाब दिया है। उन्होंने नारेबाजों से कहा है कि ऐसी घटनाओं पर हिंदू खामोश नहीं बैठने वाला। ठाकरे ने अमित शाह से देश हित में ऐसे देश विरोधी तत्वों को तत्काल खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि ऐसे लोग अपना मजहब लेकर पाकिस्तान ही चले जाएं। राज ठाकरे ने ये बयान 24 सितंबर 2022 को दिया था, जिसके बाद से ही कई हिंदू भाई राज ठाकरे के समर्थन में कूद पड़े हैं और बीजेपी भी इस पर राज ठाकरे का साथ दे रही है। उन्होंने कहा है कि देश में रह रहे ऐसे गद्दारों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में ऐसे पाकिस्तानी लोगों के साथ क्या हश्र करती है। तो दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे पाकिस्तानी गद्दारों के साथ पुलिस को क्या करना चाहिए और इन्हें क्या सज़ा दी जानी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।